This is a new core, ठीक है। से रोल ओवर कर दिए ये जिसको सबसे आसान तरीका है, ग्रेन ईगल्स की वेबसाइट पे गए। अभी डील्स चल रही है समर्स की, सब जगह देख लो क्या। सिंपल सा, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट इफ़ यू वांट टू बाय बैट डायरेक्टली गो टू द बैट। क्रिकेट बैट्स कौन सा था, न्यू कोर मुझे देखना था, मैंने रिसर्च करी थी इसके ऊपर। बाकी और भी इनके अच्छे ब्रांड्स हैं बट न्यू कोर मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, जस्ट फॉर द ट्राई कि कई नई टेक्नोलॉजी उसको देखते हैं होता क्या है। तो न्यू कोर पे गए आप, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। वी आर अवर फर्स्ट एवर सीजन ऑफ न्यू कोर वट एवर, दिस इज़ अ न्यू कोर, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो 3 एडिशन है इनके, न्यू कोर 500, न्यू कोर प्रो और न्यू कोर प्लेयर एडिशन। मेरा फर्स्ट इंटेंशन थी प्लेयर एडिशन लेने की, तो अगर आपकी भी प्लेयर एडिशन लेने तो आप इसको क्लिक करेंगे, सीधे प्लेयर एडिशन पे चला जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा ये अवेलेबल है या नहीं। ये कह रहा है नोटिफाई व्हेन अवेलेबल, तो जब मैं ले रहा था तब भी नहीं था ये। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, मैं दूसरे में दिखाता हूँ जो मैंने लिया था। बैक करते हैं इसको, प्रो में गए। आपको प्रो लेना है क्योंकि वो तो है ही नहीं अवेलेबल, फिर प्रो लेना पड़ेगा। हैंडल चूज़ करना होता है, सही है। पहले हमने इसका हैंडल किया, ओके। सो इसको हम क्लिक कर देंगे, शॉर्ट हैंडल ये अवेलेबल है इसमें, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या साइज़ में ये अवेलेबल होता है। तो यूजुअली ये 2.9 पाउंड्स टू 2.10, जो लाइट वेट यूज़ करते हैं उनके लिए बेस्ट है। लिखा हुआ है कि पिकअप वेट ऑफ द न्यू कोर इज़ बिटवीन 2 to 3 आउंस लाइटर दैन द स्केल वेट, ठीक है। तो और ये आगे आप वीडियो में देखोगे बिल्कुल सही बात कह रही है। तो इसको हमने ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी अवेलेबल नहीं है, नोटिफाई मी व्हेन अवेलेबल, ठीक है। तो चलो, वो शायद लास्ट बैट था जो मैंने ले लिया। बाकी इसकी सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। इसकी बो इवन लो है, प्रोफाइल अल्टीमेट प्रो कॉन्वेक्स है, प्रोफाइल बिग बैट विद नो कॉनकेविंग, क्रिएट लाइटर हिटिंग विद मिड टू लो स्पॉट्स। अब आप इसके सेंटर में देख रहे हो ये हॉलो है, यहाँ तक बैट आया और यहाँ पे बीच में आई गेस उन्होंने हॉलो दिया है इसमें, वो देखना पड़ेगा क्या है। तो ये ईजी है, ईजी वे टू ऑर्डर, कोई टेंशन नहीं है। इसको यहाँ पे बाय ना होगा और ये अपने 10% डिस्काउंट देंगे फर्स्ट बायर्स को। तो चलो अगर वाला देखते हैं, 300 इज़ अवेलेबल, 500, तो ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इसमें उन्होंने ज़्यादा फीचर्स नहीं दी हुई है। ऐड टू कार्ट करोगे आप, ऐड टू कार्ट में आप जाके इसको चेकआउट कर दोगे और फिर आपको मिल जाएगा। डिटेल्स आ गई ये सारी आपकी, ठीक है। जो भी लेना है वो आपको ले लो। अच्छा भाई, चलो पहला बैट आ गया अपना ग्रेन ईगल्स का न्यू कोर। ये आना था जुमेरात को, थर्सडे को, और ये कस्टम में फंस गया। ये मार्किंग देख रहे हो कस्टम की, इंस्पेक्शन में गया है ये। और यहाँ पे ये ओपन एंड कस्टम, मतलब कस्टम चेकिंग हुई है इसकी। इसको खोल के दोबारा से रीपैक किया गया है। यूजुअली ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो बैट का जो स्कूप बनाया ना इन्होंने, उस वजह से इसको शायद कस्टम में होल्ड किया है 4-5 दिन तक इसको कस्टम में रखा, उसके बाद फिर ये रिलीज़ किया इन्होंने। तो आई होप कि इन्होंने कुछ इसको ख़राब नहीं किया हो। यूजुअली लाइक समटाइम दे डू सम काइंड ऑफ द ड्रिलिंग टू चेक व्हाट इज़ दिस इनसाइड समथिंग। तो होपफुली उम्मीद है कि भाई नहीं तोड़ा पोड़ा बैट अंदर से। बाकी चेक करते हैं क्या है। पैकिंग तो ऐसी लग रही है कि चलो देखते हैं क्या है। और इसका सॉफ्ट हुआ है कार्डबोर्ड, तो इस मीन्स कि ये काफ़ी दिन से है और इसको खोला भी है और सही तरीके से इसको यूज़ भी किया है। देखते हैं और क्या क्या निकलता है इसमें से।
Chronicles, that's it। तो ये है हमारे पास Chronicle का न्यू कोर एडिशन, और ये लिया है प्रो में क्योंकि प्लेयर एडिशन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, और जो 500 है उसका वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, तो हमने कोशिश करी कि इसका प्रो लें। तो ये भाई आपका बाहर आ गया, इसमें और कुछ है नथिंग, नो ग्रिप्स नथिंग। अगर किसी लोकल सप्लायर से मंगाओ तो काफ़ी प्रोटोकॉल देता है कि ग्रिप्स भी देता है और दूसरी चीज़ें भी देता है। तो ये आ गया हमारे पास प्योर Chronicles इंग्लिश फ्लो 2 टून हमारे पास वुड है। और अगर इसकी हम प्रो न्यू कोर 1.0 जनरेशन है, अगर इसकी ग्रेन्स गिने तो यूजुअली हम ऐसे काउंट कर सकते हैं बॉटम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेन्स हैं। बस ये देखते हैं कि कस्टम ने कुछ इसमें कुछ ना किया हो, बाकी इसका और बाकी चीज़ें देखते हैं। दिखने में तो हल्का लग रहा है काफ़ी वेट इसका, इसको खोल के चेक करते हैं क्या सीन है इसका। वेरी शॉर्ट हैंडल, ज़बरदस्त यार, क्या वेट है, ओ माय गॉड। ये अवेलेबल था वहाँ पे 2.9 to 2.10 पाउंड्स, but right now it's amazing weight, it's less than like 2.5 or 2.6 around, beautiful। It's look like really it's look like a plastic bed, I cannot explain you। क्या ज़बरदस्त वेट है इसका। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यूजुअली मैं खेलता हूँ लाइट वेट से, और जब उन्होंने कहा कि 2.9 से 2.11 तक का वेट है हमारे पास, इससे कम नहीं है, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि यार कैसे होगा, ज़रा भी बेड भारी आ गया तो नहीं चल पाएगा अपने से। लेकिन ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपको इसकी नई जो टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाली Chronicles की, डॉट मीन्स इनका जो हैंडल है वो वी शेप में नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हैंडल को यहाँ से ड्रिल करा है, ड्रिल करते करते यहाँ तक ड्रिल आई है, उसके बाद इन्होंने हैंडल को पूरा यहाँ तक लेके आए हैं, और यहाँ पे सेंटर में इन्होंने हॉलो छोड़ा है उसको, कि जो इनका एक स्कूप था, स्कूप एडिशन था 50 साल पुराना वाला, वो उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया है, तो उसी को इन्होंने इंटरनल स्कूप दिया है। अब आप इसकी प्रोफाइल देखें तो पूरी है डक बिल्ड प्रोफाइल इनिशियली, बट यहाँ से पूरी सॉलिड आ रही है। बेहतरीन न्यू कोर। एक्चुअल इसका वेट चेक करके देखते हैं क्या कहता है ये वेट। चलो पहले ग्राम्स में देख लेते हैं। चल भाई, हवा का भी वेट ले रहा है क्या? चलो हो गया भाई, अब देखते हैं इसका वेट। ये दे रहा है 1177, जबकि इसका जो उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ था 2.9 to 2.10। से 2.95। अब 2.95 का रेगुलर वुड का दोगे ना, देखोगे चेक करो कि वो रियली बहुत हैवी होता है 2.95, बट ये जो है ना, ये लग ही नहीं रहा कि 2.95 है। जो मैं इसकी वीडियोस देख रहा था, इन्होंने जब लॉन्च किया था, उसमें भी वो बंदा यही देख के कह रहा था कि ये अनबिलीवेबल है कि ये 2.9 वेट का है बैट। सो अभी फिर अब इसके ऊपर बेहतरीन। अब मुझे जो लगता है इसकी जो इंस्पिरेशन है ना इस बैट को बनाने की, जो इसमें इन्होंने पैटर्न किया है, ये अपना पूरा ड्रिल करके जो अंदर तक हैंडल लेके गए, वो बेसबॉल्स का थोड़ा बहुत मुझे कॉन्सेप्ट लगता है कि उसकी इंस्पिरेशन है। और जहाँ जहाँ डॉट होगा इस मीन के ये न्यू कोर का एडिशन है।
अभी मैंने रिसेंटली चेक करा है तो उन्होंने प्लेयर एडिशन भी लॉन्च कर दिया, बट जो प्रो है वो अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और जब मैं बाय कर रहा था तो जब प्लेयर आउट ऑफ स्टॉक था, प्रो का शायद आगे इसी लास्ट बैट ही था जो मैंने ले लिया। इट्स अमेजिंग मैन, अमेजिंग, ब्यूटीफुल यार, ज़बरदस्त। तो अब इसके ऊपर दूसरा जो काम शुरू करना है इसका, वो है इसकी ऑयलिंग है, फिर नॉकिंग है। होपफुली फिर ये अपना नेक्स्ट सीज़न के लिए ही रेडी हो पाएगा, क्योंकि अभी फॉल सीज़न चल रहा है। फॉल सीज़न में 4 से 6 मैचेस होंगे, तो तब तक आई डोंट थिंक ये रेडी हो जाए। या इट्स वर्थ इट मैन। लाइक ये था क्रिनिकल्स की वेबसाइट पे है 549 पाउंड्स आई गेस, और जो हमने यहाँ पे इसको यूएस में पे किया तो ये 740 समथिंग कुछ है, बट है बहुत ज़बरदस्त। अब इसको खेलेंगे तो पता चलेगा। हैंडल मोटा है ग्रिप लेने के लिए, सेमी ओवल हैंडल है, ज़बरदस्त। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं, बाकी इसकी टेस्टिंग बाद में करेंगे। टेक्नोलॉजी है ना ये इनसाइड वाली, फॉलो करके जो पूरा हैंडल बता रहा है, इसने कुछ कमाल वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लास्ट टाइम क्या होता था कि हमारे पास ये इश्यूज़ आते थे कि हैवी वुड जो होता था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता था टच एंड गो के लिए, तो उससे क्या होता था पूरा बैड ही हैवी हो जाता था। अब इन्होंने क्या करा, हैवी वुड तो यूज़ करा, लेकिन जब इसको फॉलो करके हैंडल अंदर दिया ना, तो सारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ आ गई। अब आप यहाँ से इसको उठा रहे हो तो इसके अंदर नहीं कि वो यहाँ से उठा रहा है, तो अब आपको लाइट वेट के अंदर हैवी वुड मिल गया। तो ये गेम चेंजर है इसका क्रिनिकल्स का। और द बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने इसको पेटेंट कर दिया, तो GM, SS, SG कोई भी कुछ कर ले, अब ये टेक्नोलॉजी तो उनके हाथ में नहीं आती है कि आपको हैवी वुड मिल जाए और वेट वुड ना दे। अच्छा भाई, अब इसका इस पर ऑयलिंग करेंगे, लिंसीड ऑयल, और उसके बाद फिर इसकी नॉकिंग करेंगे। तो मैंने कोशिश तो करी है कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे ये, और अब इसकी हम ऑयलिंग करके देखते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो पहले कम से करते हैं, अगर कम हुआ तो और तो डल सकता है, लेकिन ज़्यादा हुआ तो फिर कम नहीं हो सकता, राइट। तो देखते हैं। सीम्स लाइक कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हम इसको उतार लेते हैं। कोशिश करते हैं कि इसकी रिक्वायर्ड प्लेसेस पे जाके ये रुके, और फिर इसको हम इसको ऐसे सीधा छोड़ देंगे रात भर के लिए। I guess that would be enough. अच्छा, तो भाई अब ये आफ्टर ऑयलिंग, दिस इज़ द रियल लुक ऑफ दिस बैट आफ्टर द ऑयलिंग। हमने रात में रख दिया था इसको ऑयल करके, और सुबह तक सारा ऑयल इसका ऑब्जर्व हो गया है। So now we're going to be start knocking. I try to get knocking from the machine first, and then I'll do with my mallet. Otherwise, let's see क्या impact आता है इसका after knocking. Let's see after knocking.
ऑयलिंग तो हो गई थी हमारी, ठीक है। ऑयलिंग के बाद का रिज़ल्ट देखना था। ऑयलिंग करने के बाद नॉकिंग करनी थी, काफ़ी देर मैंने नॉकिंग करी उसकी, मोस्ट प्रॉब्ली लाइक इतनी नहीं करी, यूजुअली जो बता दें कि 6 घंटे नॉकिंग करनी पड़ती है, बट जैसे यहाँ पे टाइम का भी बहुत इशू होता है। और इंटेंस नॉकिंग मैंने मैक्सिमम जो करी ना, इंटेंस नॉकिंग वो थी 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉकिंग करने के बाद मैंने इस पर प्रोटेक्टेड शीट लगा दी। यूजुअली काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा कि नॉकिंग कैसे होती है। यहाँ पे शोर का भी इतना मसला है, इतना टक 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 होती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो छुप छुपा के करनी पड़ती है जहाँ से भी करो। यूजुअली 80-20 का फॉर्मूला होता है। 80% आपने ये रेक्टेंगल बॉर्डर एरियाज़ करना है और 20% आपका जो स्वीट स्पॉट है वो है। तो उसके बाद एजेस की नॉकिंग सब यूजुअली ऐसे ही करनी पड़ती है हमें, राइट, सॉफ्टली। और बॉटम पे कर ली हमने। आफ्टर दैट इसमें क्या है, जब हमने इसकी एजेस की कर ली, फिर अपनी डिपेंड, जिसको जितना टाइम मिले उतनी कर लो, बस ज़्यादा भी मत कर देना कि बल्ले का काम ही हो जाए। सो उसके बाद एजेस की जब कर लेंगे ना, उसके बाद इसको हम यूजुअली ऐसे कर लेते हैं कि इसी से ही ना इसको रोल ओवर कर लेते हैं ऐसे। इसके ऊपर हम इसको ऐसे आराम से बैठ के जैसे भी ईजिली हो, इसको ऐसे रोल ओवर कर दिए एजेस को, तो जो भी इसकी शार्प एजेस होंगे ना वो कर्व में आ जाएंगे, तो इससे बहुत सही और स्मूथ लुक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद अगर वैसे भी चेक करना तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नॉकिंग के बाद इसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टिंग शीट लगा दी है। मैं इसका पिंक दिखा देता हूँ क्या बनता है नॉकिंग के बाद। पहले सॉफ्ट बॉल से कर लेते हैं, ओल्ड बॉल से, फिर नई बॉल से दिखा देते हैं। बहुत नीचे से हो जाए। पुरानी बॉल थी, ये थोड़ी सी नहीं है उसके मुकाबले में। यूजुअली मैं नई बॉल से खेलता हूँ, तो अभी मैं ज़्यादा फोर्स नीचे से नहीं लगा रहा, खाली मैं इसको सपोर्ट दे रहा हूँ। काफ़ी बेहतर, अच्छा साउंड भी है और नॉक भी अच्छा ही लग रहा है। अब मैच में खेल के देखेंगे। इरादा नहीं था मेरा कि इसको मैं इस मैच में देखूं सैटरडे को, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखते हैं, इसको तो वैसे लग नहीं रहा है, हो सकता है बल्ले का कमाल हो जाए कोई। तो यूजुअली ऐसे हमारी नॉकिंग हो जाती है। उसके बाद जो यूजुअली चेक करने वाली चीज़ होती है कि बल्ला रेडी है कि नहीं है, तो इसकी जो सीम है ना वो मार के देखते हैं। इस पर वुड सॉफ्ट होती है तो उसके ऊपर उसका निशान आ जाता है। अगर वुड सॉफ्ट नहीं है, निशान नहीं आया, तो उसका मतलब है वुड सॉफ्ट नहीं है, आप खेल सकते हो अपने मैच के अंदर। सो विच इज़ कॉल्ड दैट द बैट इज़ रेडी फॉर द मैच, ठीक है। लेट्स ट्राई। यूजुअली मैं इधर लगा के देखता हूँ, प्रोटेक्टर है, इसमें पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। पहले मैं देख लूँ इसमें है भी है सीम का निशान। ऐसा सच तो नहीं आया कोई निशान इसमें से, तो पता नहीं चलेगा, इधर ही से ही पता चलेगा। या आई थिंक सो इट्स रेडी। चला फिर मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ क्या होती है हमारी मैच के अंदर।